तो दोस्तों, आप लोगों ने मॉडर्न प्यार या भावनाओं का कत्ल की कुछ स्टोरी आप लोगों ने कल सुना। अब उसके आगे की स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ, तो सुनिएगा। जब दोनों लोग वापस आते हैं, घर पर भाग गए होते हैं, दोनों लोग भागकर शादी करना चाहते हैं और फिर घर वापस आते हैं बहुत ढूँढने के बाद। फिर उन्हें समझा बुझा कर सख्त हिदायत दे कर के साक्षी और आकाश को घर में रख लिया जाता है। उसके बाद की कहानी। 4-6 दिन बीता तो 4-6 दिन, हफ्ता, 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन बीता होगा, ये लोग शांत थे। लेकिन उसके उपरांत फिर इन लोगों को मिलने का भूत सवार हो जाता है। ये लोग फिर चोरी छिपे कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेज में, पार्क में और ओयो में, सिनेमा हॉल में घूमने टहलने लगे और मिलने जुलने लगे। फिर ये दोनों सारे मान सम्मान ताक पर रखकर फिर से एक दूसरे को से मिलने पहुंचते हैं। कॉलेज जाने के लिए निकलते थे, लेकिन कॉलेज न जाकर किसी पार्क की झाड़ियों में मिलकर एक दूसरे के बाहों में लिपटकर ही इन लोगों को चैन की सांस मिलती थी। और फिर ये दोनों साथ में घूमना, पिक्चर देखना, साथ में खाना पीना इत्यादि इन लोगों का शुरू हो गया था। अब घर वाले परेशान, करे तो क्या करे, समाज में रहना भी था और जीना था समाज में। समाज से कटकर तो वो लोग रह नहीं सकते थे। लोग ताने देना शुरू कर दिए थे। कहीं न कहीं से कोई न कोई आकर ये बोल जाता था साक्षी के पापा से कि आज मैंने तुम्हारी बेटी को किसी लड़के के साथ घूमते हुए देखा। अब समाज में बेइज्जती भी शुरू हो गई थी, दोनों के घर वालों की और इन लोगों की खूब बेइज्जती, अपमान होने लगा था। इन सब से थक हार कर इन लोगों के पेरेंट्स ने आपसी रजामंदी के तहत इन लोगों की शादी बड़ी धूमधाम से कर देते हैं। अब तो दोनों युवा प्रेमियों के तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई थी और इन दोनों के जैसे पर लग गए थे। सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा था। ऐसा लग रहा था साक्षी और आकाश की दुनिया में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। प्रियंका जब ससुराल आई तो साहिल की दुनिया बहुत ही रंगीन हो गई थी और खुशमिजाज। सुहाग रात की वो पहली रात जब साक्षी सुंदर आभूषणों और लाल रंग के जोड़े में सजी धजी दुल्हन के भेष में और कटीले नए नक्श से इंतज़ार करते हुए, आकाश का इंतज़ार करते हुए दो कटीले नए नक्श, ऐसा लग रहा था कि जैसे जन्नत से अप्सरा उतर आई हो। उसकी आँखों में सागर सी गहराई थी और उन आँखों में आकाश के लिए बेचैनी और तड़प साफ दिखाई दे रहा था। गुलाब की पंखुड़ी से सुंदर होंठ, रसीले होंठ, लरजते रसीले होंठ जो कि आकाश के इंतज़ार में उतावले हो जा रहे थे। ये रसीले होंठ
और यह खूबसूरती आकाश को पागल करने के लिए काफ़ी था, दीवाना बनाने के लिए। उसमें कमरे में परफ्यूम, खूबसूरत तस्वीरें, वॉल पेंटिंग, बिस्तर पर सजे हुए बिखरे हुए गुलाब के फूल, ये अलग ही रूम को अलग ही सुंदरता बिखेर रहे थे। मानो जैसे स्वर्ग धरती पे उतर आया हो और अप्सरा ज़मीन पर उतर आई हो। ये इतना खूबसूरत नज़ारा और था कि इन दोनों की बेचैनी और तड़प को और भी बढ़ा रहा था। ये ज़्यादा देर रुक न सके थे और एक दूसरे की बाहों में लिपट गए थे और एक दूसरे को चुंबन आलिंगन की बौछार कर दिए। सांसों की रफ्तार तेज़ हो गई थी, मानो उस वक्त फूल की वर्षा हो रही थी दो प्रेमियों के मिलन में। वो दोनों मदहोश, दुनिया से बेखबर, सारी हदें पार करने को तैयार थी और पूरी कायनात उनका साथ दे रही थी उनके मिलन में और फूलों की बारिश कर रही थी। फिर दोनों वहाँ थे जहाँ दुनिया का सबसे बड़े आनंद की अनुभूति हुई। दोनों ही पूर्ण आवेग में थे और उसके बाद प्यार और सांसों की हौले हौले रफ्तार धीमी पड़ती गई। दोनों एक दूसरे की आँखों में देखते रहे और ये दुआ करते रहे, काश ये वक्त ठहर जाए। ऐसा लग रहा था मानो उनके लिए ये दुनिया किसी जन्नत से कम नहीं था। उन दोनों ने अपने प्यार को आजीवन पाने के लिए परिवार, रिश्तेदार, समाज सबसे लड़ा और इज्जत, मान, मर्यादा सब कुछ ताक पर रखकर भागकर शादी करने की भी कोशिश करते हैं। आकाश साक्षी को लेकर तो ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? इसके आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।